हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ फारूकी और आप देख रहे हैं कंप्यूटर गिग फॉर। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम अपने पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाते हैं बिना कोई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करे बगैर। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि देखिए मेरी पेन ड्राइव कनेक्टेड है, रिमूवेबल डिस्क उसका नाम है और एच उसका ड्राइव लेटर है। तो आइए अपने प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम मेनू में चलते हैं और फिर सर्च में जाते हैं और फिर वहाँ पे टाइप करते हैं CMD। अब यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट की एप्लीकेशन दिख रही होगी, इस एप्लीकेशन को हमें खोलना होगा। तो ये खोलते हैं तो देखिए यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट विंडो खुल के आ गई है। अब मुझे एक कमांड टाइप करना होगा, वो कमांड है डिस्क पार्ट, डिस्क PART पार्ट। और हाँ, डिस्क और पार्ट के बीच में स्पेस नहीं देना होता है। जब आप डिस्क पार्ट टाइप कर लें तो प्लीज़ एंटर दबा दें। तो ये देखिए हमारा जो डिस्क पार्ट विंडो खुल रहा है वो एज एडमिनिस्ट्रेटर खुल रहा है, तो मुझे इसे यस करना होगा। मैंने यस कर दिया और ये हमारी डिस्क पार्ट विंडो खुल के आ गई है। मतलब ये है तो कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट के डिस्क पार्ट की विंडो है। तो यहाँ पे जो हम कमांड डालते हैं हम उनमें स्पेस दे सकते हैं। तो पहला कमांड हमारा होता है वो होता है लिस्ट डिस्क, LIST लिस्ट और TI इसके डिस्क। देखिए यहाँ पे मैंने एक स्पेस भी दे रखा है। अब मैं इंटर दबाता हूँ तो देखिए हमारी जितनी भी डिस्क कनेक्टेड है उनकी सारी की सारी लिस्ट आ गई। पहली डिस्क 0 जो है वो हमारी हार्ड डिस्क है, ये 465 GB दिखा रहा है। और जो दूसरी है वो मेरी पेन ड्राइव है जो कि 14 GB की है। अगर आपने और भी पेन ड्राइव कनेक्टेड कर रखी होंगी तो उनके नीचे और भी लिस्ट लंबी हो जाएगी और सारी पेन ड्राइव वो दिखाएगा। तो आपको जो सी डिस्क सिलेक्ट करनी है उस डिस्क को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के लिए हम कमांड टाइप करते हैं सिलेक्ट डिस्क 1। मुझे 1 करनी है तो मैं 1 करूँगा। अब देखिए डिस्क 1 इज़ नाउ सिलेक्टेड डिस्क हो गई। अब जब मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया तो मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, क्लीन। अब ये देखिए हमारी जो डिस्क है वो क्लीन भी हो गई। अब क्लीन होने के बाद मुझे इसकी पार्टीशन बनाना होगा। तो पार्टीशन बनाने के लिए जो हमारा कमांड होता है वो होता है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। अभी देखिए मैंने लिखा क्रिएट, फिर स्पेस दिया, फिर पार्टीशन लिखा, फिर प्राइमरी लिखा। ये हमारा पार्टीशन बनाने का कमांड होता है। मैं इंटर दबाता हूँ तो देखिए हमारी पार्टीशन बन चुकी है। अब मुझे पार्टीशन 1 सिलेक्ट करनी होगी तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट पार्टीशन 1। सिलेक्ट पार्टीशन 1 से ये होगा क्या कि हमारा जो हमारा नंबर 1 वाला पार्टीशन है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं एंटर दबा देता हूँ। अब हमारा जो पार्टीशन 1 है वो सिलेक्टेड हो चुका है। अब इसके बाद हमें इसे एक्टिव करना होगा। एक्टिव के लिए हम एक्टिव कमांड दे देते हैं, एक्टिव फिर एंटर। अब देखिए ये एक्टिव भी हो चुका है। अब सारी चीज़ें हमने कर ली। अब हमें इसे करना क्या होगा, अब हमें इसे फॉर्मेट करना होगा। तो फॉर्मेट करने के लिए हम एक कमांड देते हैं फॉर्मेट FS = NTFS। देखिए ये हमारा कमांड होता है फॉर्मेट के लिए। एक्चुअली हमें यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलते हैं। एक तो ये होता है अगर आप डीपली फॉर्मेट करना चाह रहे हैं तो आप बस इंटर दबा दीजिए, फॉर्मेट FS = NTFS लिख के। अगर आप जल्दी से फॉर्मेट करना चाह रहे हैं तो आप स्पेस दे के क्विक लिख दीजिए। तो अब जब मैं इंटर दबाऊंगा तो ये क्विक फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। तो देखिए मैं इंटर दबाता हूँ। अभी देखिए हमारे परसेंटेज चालू हो गए हैं, मतलब कि जो फॉर्मेशन प्रक्रिया है वो चालू हो गई है। थोड़ी सी देर में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है फॉर्मेट का। अब मैंने जो भी यहाँ पे जो भी चीज़ें कर रखी हैं अब मुझे असाइन करना होगा अपनी पेन ड्राइव पे। जब मैं असाइन करूँगा तो हमारी पेन ड्राइव जो है वो बूटेबल बन के आ जाएगी। असाइन करने के लिए हमें कमांड यूज़ करना होता है असाइन। अब जब मैं इंटर दबाऊंगा तो हमारी पेन ड्राइव बूटेबल हो जाएगी। तो चलिए इंटर प्रेस करते हैं। अब देखिए ये हमारी जो पेन ड्राइव थी वो बूटेबल हो चुकी है और ये देखिए यहाँ पे रिमूवेबल डिस्क D आ गया। मतलब कि हमारा जो पेन ड्राइव थी वो बूटेबल हो चुकी है। तो मैं इसे एग्जिट कर देता हूँ, इसे भी काट देता हूँ और अपने कंप्यूटर पे चलते हैं। तो देखिए हमारी जो पेन ड्राइव थी पहले उसका ड्राइव लेटर H था, मैंने आपको दिखाया था। अब इसका ड्राइव लेटर H से D हो चुका है। तो इसका मतलब हमारी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बन चुकी है। अब आप इससे कुछ भी जो भी आप करना चाहते हैं, विंडो इंस्टॉल जो भी करना चाहते हैं आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें।
और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो बूटेबल की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया हो। थैंक यू।